Hello viewers, welcome to my show Dr. Meenu's show Wellness 360। दोस्तों, मेरे इस सीरीज़ में मैं आपको कई सारे एक्सपर्ट्स से मिला चुकी हूँ और आज जिनसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ वो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मिलते ही रहते हैं और हमें हर किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आई हूँ आपके साथ जो कि एक डेंटिस्ट हैं। बॉडी में या कोई भी पेन हो हम उसे सह जाते हैं, छोटा बड़ा कोई भी दर्द हो, लेकिन अगर दांत का दर्द हो तो वो सहना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट इज़ टेरेबल। और अगर एक अच्छा डेंटिस्ट मिल जाए जो बिना दर्द हमारा इलाज कर दे तो हमें ऐसे लगता है हमें भगवान मिल गया। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट से। ही इज़ अ डेंटिस्ट, डॉक्टर विशाल आर्या। वेलकम टू द शो डॉक्टर आर्या। थैंक यू सो मच मीनू मैम, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। तो सबसे पहले डॉक्टर आर्या बताइए हमें अपनी जर्नी के बारे में, आप डेंटिस्ट्री में कैसे आए? सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब मैं अपनी 11th क्लास में पहुंचा, सो देर वॉज अ डिलेमा वेदर टू टेक मेडिकल और नॉन मेडिकल। सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, बट वन थिंग वॉज वेरी क्लियर, आई हैड टू टेक साइंस। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस। 11th में 12th में फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई यूज टू ऑलवेज टॉप इन फिजिक्स। सो मुझे लगा नॉन मेडिकल वुड बी बेटर। दोस्तों ने बोला दोनों ले लेते हैं यार, we'll take maths as well as bio. Okay. So that's I took both. Okay, there is no issue. We can decide later on also. So 2 साल तक मैं पूरा इंजीनियरिंग का तैयारी, नॉन मेडिकल एंड ऑल दोज थिंग्स चलता रहा। IIT, आई नीड टू क्रैक आइदर IIT और उस टाइम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था विच इज़ नाउ DTU। सो उसमें हो जाना चाहिए कहीं, तो आई शुड गेट माई एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई ऐसा कोचिंग का या बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंसेप्ट नहीं होता था। सो सेल्फ स्टडी चलती थी, अच्छा चल रहा था। एंड व्हेन आई गेव माई 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स, तो उसमें मेरा 20 नंबर का मैथ्स का पेपर छूट गया एंड आई गॉट सो डिसहार्टेंड। मैं बोला मैथ्स नहीं पढ़ना मुझे आगे से। एंड लास्ट मोमेंट पे 3 months बिफोर माई PMT आई स्टार्टेड रीडिंग बायोलॉजी and I entered into dentistry. Okay. My aim was to enter into MBBS, पर थोड़ा सा रैंकिंग कम था, डेंटिस्ट्री मिला। So I thought, okay, let's try dentistry. That's how I entered dentistry. And वो दिन डेंटिस्ट्री में एंटर करने का, और आज it's been 93 and almost 29 years. Okay, long journey. Long journey into dentistry and it has been a fascinating one. And अगर आप मुझसे पूछें कि आज मैं डेंटिस्ट बनना चाहूँगा वापस जाके, तो yes, I'll say yes, I'll go back again and be a dentist again. Okay. So I love my profession. So डॉक्टर आर्या, मैंने सुना है आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं जी, और दिस इज अ रेयर कॉम्बिनेशन, मतलब कम सुनने में आते हैं ऐसे। yes. तो आप इसमें कैसे गए? सी मैम, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इट वाज द ईयर 1998। सो आई थॉट कि खाली ग्रेजुएशन से आज की डेट में काम नहीं चलेगा। सो आई हैड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, मुझे करनी ही है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और फिर आई गॉट थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड मुझे शुरू से ना बच्चों में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे अच्छे लगते थे बच्चे। मतलब देर आर सम पीपल हु डोंट लाइक चिल्ड्रन, बट मुझे बच्चों से बात करना, खेलना, बिकॉज दे आर द प्योरेस्ट सोल, राइट? तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो आई हैड अदर ऑप्शंस ऑल्सो कि मैं और कोई सब्जेक्ट भी चूज कर सकता था। एंड वन थिंग मोर वॉज देयर, मुझे ये जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कोर्स मिल रहा था, इट वाज ऑफर्ड टू मी इन वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, नायर हॉस्पिटल, मुंबई। एंड मैं मुंबई जाना चाहता था, जैसे लोग मूवीज के लिए मुंबई जाना चाहते हैं, मैं पढ़ने के लिए वहाँ जाना चाहता था। तो द सिटी वॉज वन कंसर्न, एंड सेकेंडली मुझे बच्चे पसंद थे। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब इकट्ठे हुए, देन आई चोज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, और फिर मैंने अपना 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया 1999 to 2002। डॉक्टर आर्या, आजकल देखा जाता है बच्चे सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट के पास होते हैं। एग्जैक्टली। एक टाइम था जब सिर्फ एल्डरली, हमारे पेरेंट्स या एल्डरली लोगों को ही दिक्कत होती थी, जहाँ उनको इम्प्लांट वगैरह, या वो आज भी है, मतलब एल्डरली में तो जरूरत होती ही है। बट आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट के पास पाए जाते हैं। आजकल आप देखें मैडम, जो भी बीमारियां हो रही हैं ना,
उसमें से बहुत सारा रीज़न है लाइफस्टाइल। जी आप डायबिटीज़ को ले लीजिए, कार्डियक इश्यूज़ को ले लीजिए, करेक्ट। है ना। एंड इन ए सिमिलर मैनर, इसी तरह से ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो आज बच्चों में इतना टूथ डिके, दांतों में कीड़ा लगना पाया जाता है, जी उसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल चेंजेस है। हम जब बच्चे होते थे, हमें क्या इतनी कोल्ड ड्रिंक्स, इतनी टॉफीज, इतनी चॉकलेट्स क्या फ्रीली अवेलेबल थे? आप मुझे खुद बताएं, मतलब। जी आई अंडरस्टैंड। सो उस टाइम पे हमारे को उतना एक्सेस था ही नहीं, और आज के दिन में तो द एक्सेस इज सो मच। जी सो दिस इज वन मेजर रीजन जिसके कारण से बच्चों के दांत आज बहुत खराब होते हैं। एंड द सेकेंड रीजन विच आई वुड लाइक टू से, जो मैं बताना चाहूँगा, वो ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स की अवेयरनेस रिगार्डिंग द डेंटल प्रॉब्लम्स इज़ वेरी लेस। खासकर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी ब्रशिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी बॉटल फीडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मदर्स फीड कैसे होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। फर्स्ट डेंटल विजिट कब होना चाहिए, है ना, और हम कैसे दांतों में डिके लगने से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस पेरेंट्स में कम है। जी डॉक्टर आर्या, मैं समझती हूँ ब्रशिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप अपने दांतों को कैसे ठीक रख सकते हैं? प्रॉपर ब्रश करके, फ्लॉस वन करके, थिंग, फ्लॉस करके, जी मीठी चीजें अवॉइड करके, स्पेशली Exactly. स्टिक टू योर माउथ, Exactly. और अगर ऐसा कुछ खाया है तो इमीडिएटली गागल या ब्रश Exactly. करके। So you know everything. You already know everything. And most of the people, I'm talking to the audience, most of the people, they know this. The only thing is they have to implement it into their daily routine. If they're able to do so, I can bet almost 50-60% to they can treat at home. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम शायद अपने दांतों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। Exactly. बिकॉज जिस चीज को हम इम्पोर्टेंस देंगे डेफिनेटली हम उसी को यस डेफिनेटली। तो इसका मतलब हमें दांतों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं समझती हूँ जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स एक टाइम तक उनको पकड़ पकड़ के ब्रश कराते हैं, रिमाइंडर्स। मैडम ब्रश कराते हैं, उनको ना खुद ब्रश करना आता है ठीक से, ना बच्चों को कराना आता है। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। आई सी किड्स ऑन अ डेली बेसिस। ब्रशिंग टेक्निक मैं खुद सिखाता हूँ बच्चों को। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर आर्या कैसे सिखाते हैं हमें सही तरीके से ब्रश करना। Now I am going to demonstrate you the brushing technique. I have these models with me. These represents the upper teeth and this model represents the lower teeth. So whenever you want to brush properly, you have to take the brush and keep it at a 45-degree angle. Now this is the margin where the gums and the teeth are meeting. Place the brush at the margin of gums and teeth at a 45-degree angle and rotate or vibrate or do a up and down motion. You have to do it 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the outer surface is now done. And the bristles are covering the two teeth only at this point of time. You have to go to the upper surface and repeat the process, and then to the inner surface and repeat the process. I would like to stress upon one thing, that you don't have to scrub. This is the scrubbing motion like we do in boot polish. So this motion is to be avoided. If the brush bristles are covering two teeth, just brush the two teeth first, outer surface, upper surface, inner surface. Then come to the next set of teeth. Again repeat the process 20 times, 20 times and 20 times. Come to the next set of teeth and repeat the process. So if you are starting from the left side and to the right side. This technique can be used both in adults as well as children. Now similar process is to be repeated for the lower jaw. Start from one side. Now the bristles will be directed at 45-degree angle where the gums and teeth are meeting. This is straight, this is up, and this is a 45-degree angle. So repeat 20 times, 20 times, again 20 times. Two teeth are done. Come to the next set of teeth, outer surface, upper surface, inner surface. Start from one side, say from the left side, and end to the right side. This is the complete brushing technique, and in this manner, no surface of the tooth will be missed.
तो डॉक्टर आर्या, मैं चाहूँगी आप हमारे पेरेंट्स को भी कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि वो बच्चों का प्रॉपर केयर जिससे वो कर सकें। एग्जैक्टली सी, ब्रशिंग टेक्निक तो अभी सब पेरेंट्स ने देख ही लिया होगा। जी, मतलब एक तो ब्रशिंग टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अनदर थिंग, दे हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ डिके। उनको अपने बच्चों में दांत में कीड़ा लगा है या नहीं लगा है। कोई भी लेमैन जान सकता है कि दांत के ऊपर अगर कोई काला धब्बा है, करेक्ट। भूरा धब्बा है, कहीं से दांत टूट रहा है, सो पेरेंट्स को खुद ही ये पता चल सकता है। कोई स्पेशलिस्ट के पास जाए बिना उनको ये खुद पता चल सकता है कि मेरे बच्चे के दांत ठीक हैं या नहीं है। करेक्ट। वी कॉल इट लिफ्ट द लिप टेक्निक। आप अपने बच्चे का लिप उठाइए ओके। और उसके दांतों को देखिए। कोई देखता ही नहीं है, उसका मुंह खुलवाइए और उसके दांतों को देखिए वो कैसे हैं। आपको 50% खुद ही पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे के दांत ठीक हैं या नहीं है। सो यूज लिफ्ट द लिप टेक्निक। So this is nice. Yes. Secondly, they have to limit the amount of sugary and sticky snacks. कोई भी मीठी या चिपकने वाली चीज़, ये दो चीज़ें जो हैं आपको अपने बच्चे के खाने में लिमिट करनी है। मैं लिमिट करने की बात कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, because that is not You possible. cannot deprive the child of the basic pleasures of life, Correct. but you have to limit it. You cannot give the child a sugary snack thrice or 4 times in a day. 4 बार नहीं दे सकते आप उसको हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। You can decide some cheat days. Okay, आज संडे है, आज आपको जो मन करे आप खाओ। And tell the children or the child to brush after that. A plain brushing without even toothpaste, mechanical cleaning will do wonders in preventing the tooth decay. Correct. Right? Right. ठीक है। Another thing that is very important is fluorides. स्टडीज ने प्रूव किया है कि फ्लोराइड्स जो है दांतों के डिके को प्रिवेंट करता है। फॉर इयर्स इन द 40s and 50s स्टडीज वर डन एंड टिल डेट इट इज द मेन प्रिवेंटिव थिंग कि सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन में काम करता है फ्लोराइड्स। जब बच्चा अपने आप स्पिट करने लगता है, शुरू में बच्चा जब छोटा होता है 1-1.5 साल का, आपको उसको टूथपेस्ट कराएंगे तो वो निगल जाएगा, खा जाएगा, ठीक है ना। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खुद से इंस्ट्रक्ट करने पे स्पिट करता है, तभी फ्लोराइड यूज किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता है। ठीक है। बट फ्लोराइड बहुत तरह से अवेलेबल है, माउथ वॉशेज उसके आते हैं, टूथपेस्ट में है। यू हैव टू एडजस्ट द डोजेज। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनली अप्लाइड फ्लोराइड्स आते हैं वार्निशेस की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में, जो कि एक डेंटिस्ट ही लगाता है। वो आप घर पे नहीं यूज कर सकते। माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, पर बाकी जो भी प्रोफेशनली अप्लाइड फ्लोराइड्स हैं, हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड्स होते हैं, दे हैव टू बी अप्लाइड अंडर डेंटल सुपरविजन। ऑलराइट। ओके जी। इसके अलावा और फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। हमने बात कर ली फ्लोराइड्स की, हमने बात कर ली स्टिकी स्नैक्स की, हमने बात कर ली लिफ्ट द लिप की। ये तीन चीज़ें बात कर ली। दूसरा, पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा अनअवेयर हैं अपने बच्चे को फीडिंग कैसे करानी है और कब तक करानी है। ए चाइल्ड हैज़ टू बी फेड ऑन ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क और बॉटल मिल्क। ये 2 तरह से हम देते हैं। बॉटल ना ही शुरू करें तो बहुत अच्छा है, राइट। बॉटल फीडिंग और मदर्स फीड फ्रीक्वेंटली डन एट नाइट, रात को बार बार देना। जैसे बच्चा हर 2 घंटे में दूध मांगता है, ठीक है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने दूध मांगा, या तो मदर फीड कराएगी या बॉटल देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे को नींद आ जाती है, पेरेंट्स बच्चे को उठाते हैं और पेरेंट्स उसको बेड पे सुला देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई वुड लाइक टू स्पेशली टॉक टू ऑडियंस रिगार्डिंग दिस, काइंडली लिसन केयरफुली। व्हाट हैपेंस इज कि उस टाइम पे वो जो दूध मुंह में लास्ट है वो सारा दांतों के आसपास पूल्ड रहता है। करेक्ट। ठीक है। एंड माउथ के अंदर बैक्टीरिया है। यू नो हाउ मच दे आर इन 1 ml of saliva? 700 million. God, that's a big number. That's a big number. Yeah. Okay. So वो जो होता है दूध को फर्मेंट करते हैं, एसिड बनाते हैं और दांत खराब होता है। आप माउथ टेम्परेचर इज 37 डिग्रीज, आप 37 डिग्री गर्मियों में बाहर दूध छोड़ दो, क्या होता है, वो फट जाता है, फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वो मिल्क जो है दांतों के आसपास जो पूल्ड होता है वो फर्मेंट हो जाता है, बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं एंड द बाई प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। दिस एसिड विल डिसॉल्व द टीथ एंड विल कॉज डीके।
उसको देखिए 6 महीने तक दांत दांत पहला निकलता है 6 महीने पे, तो 6 महीने तक तो आप कैसे भी फीड कराएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दांतों पे इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल यू नीड टू क्लीन द चाइल्ड्स गम्स, यू नीड टू क्लीन द चाइल्ड्स टंग विद ए टॉवल क्लॉथ। ओके, एंड इसके बाद जो है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वंस द टीथ स्टार्टिंग कमिंग देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसकी क्लीनिंग, you should start brushing as soon as the first tooth comes into the mouth. I have seen parents 2 साल का बच्चा हो गया, सारे दांत आने को हो गए, अभी तक ब्रशिंग शुरू नहीं हुई है। वो सोचते हैं बहुत छोटा है, अभी तो छोटा है, अभी से क्या ब्रश कराना है। एक चीज और मैंने अक्सर देखी है, लोग सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, टूट ही जाने वाले हैं, हार्डली मैटर्स। देखिए मैडम, मैं एक स्टेटमेंट हर एक पेरेंट को बोलता हूँ, आपके लिए दूध के दांत हैं, बच्चे के लिए ये खाने के दांत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एंड इफ योर चाइल्ड हैज पेन एट 2 PM इन द नाइट, व्हाट विल यू डू, वो बताएं मुझे। एंड यू कैन नॉट सी ए चाइल्ड क्राइंग आउट ऑफ डेंटल पेन, इट इज रियली 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 एक्सक्रूशिएटिंग। वैसे ही बच्चा रोता है तो हम नहीं देख पाते। यस, सो इट्स ए वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन। सो पेरेंट्स, देखिए हर एक बच्चे की डिके लगने की टेंडेंसी नहीं होती है, 10 में से 8 बच्चों को अगर ये प्रैक्टिस करेंगे भी ना, कुछ नहीं होता है। बट जिन 2 बच्चों को होता है ना, वो इतना रैम्पेंट होता है, इतना खराब होता है ना, कि पेरेंट्स रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट द चाइल्ड ट्रीटेड। ठीक है, तो इसलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड पेरेंट्स शुड माइंड, दे शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। दे शुड, नाउअडेज गूगल इज देयर, वही आपको इतनी नॉलेज दे देगा कि हमको बच्चों के दांतों की ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, तो ये एक अनदर टिप है जो बच्चों को दांतों को ठीक रखने के लिए पेरेंट्स को जरूर याद रखनी चाहिए। जी, मैं समझती हूँ टिप्स तो डॉक्टर आर्या ने बहुत अच्छे हमें दिए, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने बोली पहले ही, कि हम अपने दांतों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमारे लिए न्यू होंगी, व्यूअर्स के लिए भी न्यू होंगी, पर कुछ चीज़ें हमें पता हैं। अगर हम उनका ध्यान रखना शुरू करें तो भी हम अपनी लाइफ को बहुत ईजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं, स्पेशली हमारे बच्चों की। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, थंब सकिंग, फिंगर सकिंग, लिप सकिंग, दीज आर और सारी चीजें हैं, दीज आर अदर थिंग्स विच आर सीन इन चिल्ड्रन क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो इनको भी थोड़ा सा चेक में रखना चाहिए पेरेंट्स को, बार बार। यस, नहीं तो फिर बाद में ब्रेसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। जी, डॉक्टर आर्या, ब्रेसेस की बात हुई तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, एक चीज़ अक्सर देखी जाती है, बच्चों के दांत एक के ऊपर एक आने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक लेटर स्टेज पे जाके डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कि अब इसको ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, एंड दे आर क्वाइट अनकंफर्टेबल, और एक्सपेंस अलग, और फिर उसके बाद बच्चा भी डिस्कम्फर्ट में रहता है। तो आप इसके बारे में व्यूअर्स को मेरे बताइए कि कब हम चेक कर सकते हैं कि, और इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। देखिए, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये होता क्यों है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। मतलब एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, बाहर दांत हैं, ठीक है ना। देखिए, व्हेनेवर देयर इज ए टूथ साइज एंड जॉ साइज डिस्क्रिपेंसी, मैं उसको आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमारा जॉ का जो हड्डी है, जो साइज है, वो छोटा है, दांत का साइज बड़ा है। अब एक कार में अगर सपोज 5 लोग बैठ सकते हैं, अब उसमें 7 बैठाएं तो एक्चुअली ऐसा ही होता है, वो एक के ऊपर एक का घुटना होगा, है ना। क्यों होगा? हमारे पास जो स्पेस है जिसके अंदर हमने दांत को आने देना है वो कम है, और दांत का मटेरियल ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? दिस इज नेचर, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर। अच्छा, ओके। दिस इज ऑल जेनेटिकली डिटरमिन्ड। ओके। सो किसको ये प्रॉब्लम आएगी, किसको नहीं आएगी, वो ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। ओके। ये जीन्स डिसाइड करेंगी, जॉ का साइज क्या होगा, टूथ का साइज क्या होगा, और जिसमें ये डिस्क्रिपेंसी होगी उसमें ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनको तो पता चले कि ये प्रॉब्लम आई है, और वो देखिए, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल नो ऑन देयर ओन कि ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ पेरेंट्स कम टू मी एट अराउंड 6-7 years of age and they tell कि ये दांत थोड़ा सा आगे आ रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, थोड़ा बड़ा है। At that age it is not the time to evaluate। ठीक है, कई बार कुछ चीजें होती हैं, दांत जैसे हमारे नीचे के फ्रंट के दांत आते हैं, वो थोड़ा अंदर के पोजीशन में आते हैं, लिंगुअल पोजीशन हम उसको बोलते हैं। इट गेट्स ऑटोमेटिकली करेक्टेड। तो कुछ सेल्फ करेक्टिंग एनोमलीज होती हैं, जैसे 2 दांतों के बीच का ऊपर का स्पेस होता है, वो शुरू में होता है, बाद में जब हमारे कैनाइन्स आ जाते हैं
जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में सुआ दांत बोलते हैं, जब वो आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है. सो देर आर सम सेल्फ करेक्टिंग थिंग्स विच वी नीड नॉट बी वरीड अबाउट. All right. ओके, बट देर आर अदर थिंग्स विच ए प्रोफेशनल कैन जज कि हाँ ये क्राउडिंग अब जो है सेल्फ करेक्टिंग नहीं है, ये अपने आप से नहीं होगी. जी. ठीक है, तो उसमें जो मिक्स डेंटिशन होती है, जो 8 से 12 साल के टाइम में दांत होते हैं, उसमें अलग थेरेपीज होती हैं. ओके, जैसे जॉ साइज पीछे है उसको हम आगे ला सकते हैं. हमारे अप्लायंसेस होते हैं जो उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तो हम प्रॉब्लम को ऑल टुगेदर प्रिवेंट भी कर सकते हैं. If parent comes to us early, things can be rectified early and prevented early. Okay. So when according to you is that early 8 to time? 12 years, rather 8 to 9 years में दिखाना सबसे important होता है. Okay. तो एक बार वैसे ही कैजुअली कर लेना ज़्यादा yes, better जैसे नहीं मैंने है? बोला फर्स्ट डेंटल विजिट 6 months of age, 6 months to 1 year rather we say. Okay. और जो ये क्राउडिंग वाली चीजें हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इनके लिए 8 से 9 साल में दिखाना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक होता है. और उस टाइम पे चीज़ों को जल्दी पकड़ा जा सकता है और जल्दी ठीक किया जा सकता है. नहीं होता है तो 12-13 साल की एज होती है जब हम फुल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट करते हैं. उस टाइम पे वो ट्रीट हो सकते हैं. और आजकल तो कोई लिमिट नहीं है. 30 years, 35 years, किसी भी 40 years वी कैन ट्रीट एट एनी एज. सो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें. और आजकल तो वी हैव इनविजिबल ब्रेसेस, डिफरेंट हैं, इनविजिलाइन से लेके बहुत चीज़ें हैं जो कि दिखते भी नहीं हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्लीव्स हैं एंड कंफर्टेबल टू वेयर. सो वेरियस थिंग्स आर नाउअडेज विद डिजिटल डेंटिस्ट्री एट आवर हैंड वी कैन डू वंडर्स. एक्चुअली तो डॉक्टर आर्या आपने बताया 6 months to 1 year that is the first dental visit for a child. Next should be the moment your child becomes 8 years old. So 8 to 9. मतलब especially if there is a problem, हमें दांत टेढ़े मेढ़े लगते हैं या कुछ भी है तो. और उसके बाद आपने बताया अदरवाइज 6 month चेकअप इज ए मैंडेटरी एंड मस्ट फॉर एवरीवन. जी. आप ऐसे नहीं लीजिए कि 6 महीने से साल में दिखाना है और फिर 7-8 साल में दिखाना है. 6 month चेकअप इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, इवन फॉर ए चाइल्ड, एडल्ट, एनी एज. 6 महीना में हमको दिखाना ही होता है. और किन्हीं बच्चों में अगर ज़्यादा टूथ दिखी होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकअप्स इज रादर 3 months. ओके. पर मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखा किसी को कि हम डेंटल चेकअप के लिए जा रहे हैं. जैसे हम हमारा जनरली ब्लड वर्क तो कराते हैं 6 महीने में. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल कि टीथ हैव देयर इम्पोर्टेंस. दे आर ए वाइटल ऑर्गन इन योर बॉडी. दे हेल्प यू च्यू एंड दे हेल्प यू स्माइल. सो दे हैव देयर इम्पोर्टेंस. सो एवरीबडी शुड उनको अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और रूटीन चेकअप कराने में इट हार्डली टेक्स एनीथिंग, 5 मिनट बस, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं है. सो अपने बिजी शेड्यूल्स में से थोड़ा टाइम निकालिए और डेंटल चेकअप के लिए ज़रूर हर 6 महीने में जाइए. दिस इज़ अ वंडरफुल सेशन एंड एक्चुअली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. डॉक्टर आर्या, मैं समझती हूँ हम सबको 6 months में एक बार ब्लड वर्क कराने से पहले डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए. डॉक्टर आर्या, अक्सर देखा गया है जब दांत हमारा कोई मिसिंग टीथ है तो हम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते या उसको छोड़ देते हैं ये सोचकर बेटर लेट इट बी द वे इट इज, दूसरी साइड से खा लेते हैं क्योंकि ये सोचकर कि इम्प्लांट कराएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव, आई मीन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, और दूसरा इट इज़ अ बिग सर्जरी और शायद वो ठीक ना हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा. तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए. देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. आज की डेट में अगर मैं बोलूँ डेंटिस्ट्री को किसी चीज़ ने रेवोल्यूशनाइज किया है तो वो डेंटल इम्प्लांट ने किया है. एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट हैज़ गिवन in dental terms, in chewing terms and dental terms, in aesthetic terms, looks wise, is amazing. You can reach equivalent to a natural dentition. आपने ओरिजिनल दांतों के पास पहुंच जाते हो आप डेंटल इम्प्लांट से. अगर एक एल्डरली पेशेंट है हु इज विदाउट डेंटिशन, आई गिव यू एन एग्जांपल. और पहले की डेट में आपको भी पता होगा, आपके किसी दादी ने, किसी ने डेंचर लगवाए होंगे, है ना. एल्डरली पीपल वॉशरूम में पड़े होते थे या वो निकाल के रात को रखते थे. ठीक है, उसकी चूइंग एफिशिएंसी हमारी नेचुरल डेंटिशन से 1/8 होती है. कितनी? 1/8. तो न्यूट्रिशन भी उतना तो बॉडी में कैसे चबाएगा, कैसे खाएगा,
हेल्थ भी तो डाउन हो हेल्थ डाउन होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. एंड द चूइंग एफिशिएंसी ऑफ ए implant is equivalent to a natural dentition. The Okay. forces which they put while chewing food is equivalent to a natural dentition. ओके बिल्कुल बराबर होती हैं. आपको फिक्स दांत होते हैं, कुछ निकालना नहीं होता है, परमानेंट टीथ की तरह होता है. और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि पेनफुल है, नो इट इज़ नॉट. मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि डेंटिस्ट्री नाउ डेज इज पेनफुल. Once Okay. anesthesia is given, dentistry is a painless procedure. Anything we do. ओके And dental implants in particular are not painful. Not while doing and not after doing. ओके करने के बाद भी ऐसा दर्द नहीं है कि ये मेजर सर्जरी है. We consider it a minor surgical procedure. ओके Okay. And कॉस्ट का एक लोगों को काफ़ी लगता है जी, कि जी. डेंटल इम्प्लांट कॉस्टली रहेंगे. एक एग्जांपल देता हूँ. आपको एक इम्प्लांट की लाइफ होती है ऑलमोस्ट 10 से 15 साल. अच्छा इतनी होती है. यस. ओके ओके एक प्रॉपरली डन डेंटल इम्प्लांट विल लास्ट दिस मच, मे बी मोर देन दैट. ओके ओके. एंड अगर एक इम्प्लांट आज की डेट में 30,000 35,000 कॉस्ट करता है, मैं मानता हूँ इन एवरेज इम्प्लांट. इफ वी टॉक अबाउट हाई एंड इट विल बी मोर देन दैट. ओके But if it is giving you a service for 10 to 15 years and you are chewing from that tooth, इट इज वर्थ इट. आई मीन how much per day you are spending? Just tell me, it will come in some 7 rupees, 8 rupees. And we spend so much, Correct, some correct. मतलब एक आज ड्रेस लेने जाते हैं, आप 10,000 रुपए की ड्रेस लाते हैं. खाने में ही कितना तो वेस्ट हो जाता है. एंड खाने में कितना वेस्ट होता है. रेस्टोरेंट के अंदर हमारा 8,000 का बिल, 10,000 का बिल ऐसे आता है. स्माइल करके देते भी हैं. ठीक है ना. सो व्हाई नॉट हैव ए गुड टूथ फर्स्ट एंड देन हैव एंजॉय योर फूड, Correct, राइट. जी. सो इस चीज को माइंड में नहीं लेना चाहिए. जी तो डॉक्टर आर्या, हमारा इस शो का एक नॉर्म है, जो गेस्ट आते हैं हमें एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक टिप देते हैं. तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक टिप दीजिए. डॉक्टर मीनू, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा. हमारे प्रोफेशन के अंदर ना एक डिक्टम है. डिक्टम इज ए मतलब जिसको बोलते हैं ना एक फंडामेंटल बेसिक, ठीक है ना. वो ये है, एक क्लीन टूथ नेवर डिकेज. एक साफ दांत कभी खराब नहीं होता. नाइस. ठीक है. जी तो अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे और इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, सो मुझे नहीं लगता आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर आर्या. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर. और जाने से पहले डॉक्टर मीनूस टिप भी तो बनती है. हम आजकल अपने बच्चों को अक्सर बहुत सॉफ्ट फूड खाने के लिए देते हैं, चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, जहाँ उनकी डेंटल एक्सरसाइज ही नहीं हो पाती. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप यहाँ देना चाहती हूँ. आप अपने बच्चे को रोज़ एक एप्पल दीजिए खाने के लिए, और उसे काटिए मत, पूरा साबुत एप्पल दीजिए. उसे खाने के लिए सबसे पहले आपका बच्चा पूरा मुंह खोलेगा, उसको बाइट करेगा, आगे के दांत यूज़ करेगा, और फिर उसके बाद चू करने के लिए मोलर्स को भी यूज़ करेगा. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द जॉ एंड द टीथ. कहते हैं an apple a day keeps the doctor away, but an apple a day if eaten this way will keep the dentist also away. Thank you so much. See you in the next week. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां. अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से. ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747. काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो. काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना. अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने. फोन उठाएं और डायल करें